हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में वन शॉट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कम से कम समय में ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले जेकेएससी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पर पूछा जाता है तो बड़े बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए से बेसिक सीखते हैं जो आपने बचपन से पढ़ा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे किसे कहेंगे। सिंपल इंटरेस्ट शुरुआत करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको किसी निकालना है, आपके बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपका प्रिंसिपल दिया जाता है, कोई अमाउंट दी जाती है, मूलधन दी जाती है, इनटू आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, इनटू आप टाइम निकालते हैं, डिवाइड ऑफ 100 करते हैं, तो इस तरह से आप जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि आपके पास कोई भी आप कीमत ले लीजिए, प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल सर 2025 हम आपको दे रहे हैं, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम आपके पास मेरे दोस्त 20% का दे रहे हैं, टाइम हम बोले आपसे कि 5 साल के बाद इस पर एसआई कितना लगेगा, आप क्या बोलेंगे सर एसआई कितना लगेगा सर, प्रिंसिपल कितना है सर 2025 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 20 आ रहा है, टाइम कितना है सर 5 आ रहा है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये 20 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट करेंगे, आप बोलेंगे सर 2025 जो है आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गया। दूसरी बात क्या है, हम इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हम आपसे कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज 80% ऑफ प्रिंसिपल। और आसान करेंगे चीज़ों, ये सर और आसान करेगा चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे आपको कहा कि भाई साहब प्रिंसिपल जो है 2025 हमने दिया आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने आपके पास 20% की दी है, टाइम आपके पास हमने जो है सर 5 साल का दिया है, 5 ईयर्स का दिया। हम आपसे एसआई पूछेंगे, आप बोलेंगे एसआई इज नथिंग बट इट इज 80% ऑफ प्रिंसिपल। तो 80% दोनों का मल्टीप्लाई सीधा यहाँ पर कर दीजिए, 20 इंटू 5 कितना होगा सर 100। 100% आप 2025 निकालना है, 100% एनीथिंग इज 100% सर 2025 आपके पास आंसर है। तो आप सीधा याद रख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, इट इज 80% ऑफ प्रिंसिपल। या जैसे आप करते आ रहे हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, वैसे करेंगे तो और आसानी से बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। जिस तरह से आप बैठते हैं वैसे आप कर दीजिए, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि भाई साहब ये सीरीज आप देखे जाइए, ये क्लास आप देखे जाइए, तो प्रिंसिपल आपके एसआई और सीआई में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाए। हम आपके पास दे रहे हैं सर, ठीक है जी। ये आपसे दिया जा रहा है, प्रिंसिपल दिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको बोले सर 16/2/3% का आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, टाइम आपसे पूछा जा रहा है सर 7 ईयर का है, 7 ईयर्स का है। तो बोलिए सर आपके पास कितना आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 36,000 आपके पास प्रिंसिपल दिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3% का दिया जाए, टाइम 7 ईयर का दिया जाए, तो ऐसा आप कैसे करेंगे। एक तो सर वही तरीका है बचपन से जो आप करते आ रहे हैं कि एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई आप 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा हम आपको समझाएंगे भाई साहब जब आपके पास फ्रैक्शन में कोई डेटा दिया जाए, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपके पास 16/2/3% दिया जा रहा है, तो आपको हमने पीछे पढ़ाया परसेंटेज में 16/2/3% की वैल्यू कितनी आ रही है सर, आप पढ़ाया सर, आप बोलेंगे सर 1/6 आ रहा है। तो याद रखिए सर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है आपके पास हमेशा ये आपके पास मूलधन को जो है आपके पास दर्शाएगा, दैट प्रिंसिपल को दर्शाएगा। दैट इज 6 की वैल्यू जो है आपके पास ये 36,000 आ रही है। जो ऊपर आपके इंटरेस्ट आ रहा है ये 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। एक की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा सर 6,000, मतलब 6,000 जो है आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना निकालना है आपको, टाइम पीरियड कितने की है, 7 साल का दिया है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 7 इंटू 6,000, तो ये आपके पास आंसर है। मतलब 42,000 जो है मेरे दोस्त आपके पास इंटरेस्ट मिल रहा है सीधा, नो पेन नो पेपर। जैसे पीछे क्वेश्चन जो आपने हमारे साथ किया, जो पीछे आपने क्वेश्चन यहाँ पर किया आपके पास 2025 वाला, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई साहब आप बोलेंगे सर 20% की वैल्यू कितनी आती है सर, 20% इज इक्वल टू 1/5। नीचे वाला डिनोमिनेटर सर आप बोलेंगे 5 की वैल्यू जो है मूलधन 2025 दी जा रही है, ठीक है जी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 5 4 20 0 5 5 405 आ रही है, मतलब एक साल का इंटरेस्ट जो आपके पास 405 मिल रहा है। आपसे पूछा जाए कि 5 साल का इंटरेस्ट कितना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5 5 25 2 5 4 20, ये आपके पास आंसर है। जिस तरह से आपको कंसेप्ट समझ आए वैसा कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करना चाहते हैं तो वैसे भी करेंगे, मुबारक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ आया होगा। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट एसआई, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन क्वेश्चन में करने के लिए एक तो आपका बेसिक कंसेप्ट है, जैसे आप करेंगे कि एसआई निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। दूसरा हम आपको बोलेंगे सिंपल, आप याद रख सकते हैं कि भाई अमाउंट और प्रिंसिपल में क्या रिलेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एसआई जो है ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 आ रहा है, तो अमाउंट जो टोटल बन के आ जाती है वो एक तो आपका प्रिंसिपल कितना आ रहा है प्लस आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बन के आता है, ये आपके पास क्या कहलाता है सर, ये अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आता है कि अमाउंट डिवाइडेड प्रिंसिपल जो आपके पास आता है 1 + RT/100 आता है। इस रिलेशन को याद रखेंगे तो विद इन सेकंड क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, इसका मतलब सर जो अमाउंट है ये 4 टाइम्स आ रहा है प्रिंसिपल का, टाइम दिया गया है 20 साल का, ऐसा इंटरेस्ट पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है। आप बोलेंगे सर A/P का रिलेशन जो है सीधे सीधे 4 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है, टाइम आपसे बोला गया है सर 20 साल का, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा सर
4 में से 1 तो 3, 20 इंटू 5, 4 में से 1 तो 3, 3 इंटू 5 कितने हो गए? 15। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 15% की आ रही है। ये आपके पास आंसर है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम आपको यहाँ दे रहे हैं वो क्या है सर? अमाउंट और प्रिंसिपल में रिलेशन जो आ रहा है, जब आप बात करेंगे SI की कि अमाउंट डिवाइडेड प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस RT/100, ये इंपॉर्टेंट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से आप कर पाएंगे। कभी कभी सर टाइम पर रिलेशन आ जाती है, जैसे यहाँ पूछा जाए कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 years एट SI। एक कुछ आपके पास प्रिंसिपल दिया जा रहा है, कुछ अमाउंट आपके पास दी जा रही है, वो प्रिंसिपल जो है मेरे दोस्त 7 साल में डबल हो जाता है। वहां से पूछा जा रहा है कि कितने सालों में जो है इन हाउ मनी ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम्स, कितने साल में सर 4 गुना बन जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट सिंपल रिलेशन आप याद रखते हैं, या तो आप सिंपल फार्मूला से कीजिए, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वैसे कर पाएंगे। दूसरा आपके पास हम सिंपल रिलेशन दे रहे हैं, अगर आप SI की बात करेंगे तो आप याद रख सकते हैं मेरे दोस्त N1 माइनस 1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 डिवाइड बाई T2। ये सिंपल रिलेशन इसको याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है विदिन सेकंड्स कर पाएंगे। जैसे यहाँ क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ मनी बिकम्स 7, आपके पास डबल हो रहा है, दैट इज आपके पास जो N1 की वैल्यू है यहाँ पर कितना हो रहा है सर? डबल हो रहा है, 2 आ रहा है। टाइम T1 जो है कितने साल में हो रहा है सर? 7 साल में हो रहा है। पूछा क्या जा रहा है कितने साल में? 4 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज N2 की वैल्यू जो है आपके 4 आ रही है, T2 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो कितने आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए N1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 1, T1 की वैल्यू पुट करेंगे आप 7 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू आप पुट करेंगे 4 माइनस 1 डिवाइड बाई T2 की वैल्यू आपने निकालनी है एज इट इज, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन के आ जाएगी? पहले में से 2 में से 1 तो 1, 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4 में से आप 1 काटेंगे तो यहाँ पर 3 डिवाइड बाई T2 आ जाएगा। तो इसका मतलब सर T2 की वैल्यू जो है आपको कितनी आ जाएगी सर? 3/7, 3 इंटू 7 सर आपके पास 21, 21 ईयर्स जो है आपके पास आंसर आ जाएगा कि भाई साहब 21 साल में ये पैसा जो है 4 गुना बन जाएगा। इस तरह से सर बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आपका सिंपल कंसेप्ट है जो आपके SI में लग रहे हैं। इसके साथ साथ SI में कभी ये भी पूछा जाता है, एक सेकंड हमें दीजिए सर, SI में पूछा जाता है अगर आपके पास, एक सेकंड प्लीज वेट कीजिएगा, हाँ जी, SI में कभी कभी ये बोला जाता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनुअली ना देखिए हाफ ईयरली दी जाए, क्वार्टरली दी जाए, तो सूरत में क्या बनेगा सर? अगर यहाँ बोले हम आपके पास कि जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली आपसे दी जाए, आपसे बोले कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कीजिए, तो उस सूरत में आप R की वैल्यू जो है R/2 ले लेंगे, जो मतलब आपका रेट दिया होगा क्वेश्चन में उसकी वैल्यू R/2% आप ले लेंगे, और टाइम जो होगा जितने साल दिया होगा उसको आप डबल ले लेंगे, 2 टाइम T ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोले कि आपके पास प्रिंसिपल दिया जा रहा है सर, फॉर एग्जाम्पल 2000 का आपके पास प्रिंसिपल दिया जा रहा है मेरे दोस्त, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर सर 20% की दी जा रही है, टाइम इसका जो है सर 2 साल का दिया जा रहा है। हम आपसे बोलें कि जो SI आपको कैलकुलेट करना है, व्हेन SI इज इंटरेस्ट इज, आपके पास जब इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास हाफ ईयरली आ रही है, तो उस सूरत में आप क्वेश्चन कैसे निकालेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से? उसके लिए आप क्या करेंगे सर, जब हाफ ईयरली का कंसेप्ट आ जाए तो उसमें सर R की वैल्यू जो है आप क्या लेंगे सर? R/2, डेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% ही लेना है आपको, और टाइम जो है दुगना ले लीजिए, इसका 4 टाइम्स 4 ईयर्स आ जाएगा सर, 4 इंटू 2 इंटू 2 4 ईयर्स आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल जिस तरह से आप करते आ रहे हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ऐसे कीजिए, आपके पास आंसर आ जाए। प्रिंसिपल एज 2000 है, रेट के बदले सर यहाँ पर आपके पास 10% लेना पड़ेगा, और टाइम के बदले यहाँ पर आपको 4 साल लेना पड़ेगा, बस इतना ही ख्याल रखना है। ये चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। इस तरह से अगर आपके पास कभी सर, अगर इसके अलावा आपके पास मेरे दोस्त कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये क्वार्टरली दी जाए तो क्वार्टरली देंगे, उस सूरत में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे दोस्त R/4 आप ले लेंगे, हाँ जी R/4% ले लेंगे, और टाइम की वैल्यू जो है 4 इंटू जो आपके पास जितने ईयर्स दिए होंगे 4 इंटू 2 आप ले लेंगे, तो 4 इंटू T आप ले लेंगे। अगर आपके पास ये बोला जाए कि हर मंथली सर आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मंथली आ रहा है, तो उस सूरत में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी R/12 आप ले लेंगे, और जो टाइम होगा वो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने साल आपके पास दिए होंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, उम्मीद करेंगे आपको पकड़ में आई होंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिस पर बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो सर सारे दोस्त बोलते हैं सर हम क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन आज आकर बात जो है हमारी कहाँ अटक जाती है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम जो है बड़े मुश्किलात में आ जाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको देना है, एक तो जो आपके मूलधन आ रहा है, जो आपके प्रिंसिपल होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और प्रिंसिपल के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 साल 3 साल के लिए आ रहा है, जो हर साल में इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस सूरत में आप जो है उसे आप क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। एक तो सर बेसिक तरीके पढ़ेंगे जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा सर हम आपको अपना तरीका बेहतर तरीके से दिखाएंगे। एक तो सर आपके पास अमाउंट अगर आपको निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो रिलेशन वही आ रही है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज पावर n।
ये आप निकालते आ रहे हैं। ए इज इक्वल टू अमाउंट, पी जो आप प्रिंसिपल लगा रहे हैं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज कितने साल के लिए आप लगा रहे हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास सीआई की वैल्यू पूछी जाएगी, सीआई कितना निकला है, आप बोलेंगे सर अमाउंट कितना आ रहा है माइनस आपके पास प्रिंसिपल आपने कितना लगाया हुआ है, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, वहां आपके पास क्या बन के आ जाएगा सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपके पास सीआई बन के आ जाएगा। अगर यहां भी आपके पास बोला जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे दोस्त वो हाफ ईयरली है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो गई तो इस सूरत में भी आपके पास रेट जो है R/2 आप ले लेंगे मेरे दोस्त, और जो आपके पास एन आ रहा है एन की वैल्यू 2n ले लेंगे। तो फार्मूला आपके पास इस सूरत में आ जाएगा सर, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 और साथ में मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, रेज पावर आपका 2n आ जाएगा। सेम कंसेप्ट अगर आपका क्वार्टरली आ रहा है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे और टाइम में 4n मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप मंथली आ रहा है तो आप उस तरह से कर सकेंगे आराम से। ठीक है, ये तो सर बेसिक कंसेप्ट हो गए जो आप कर पाएंगे, जो अगर आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको क्वेश्चन दें कि भाई साहब आपके पास प्रिंसिपल जो है 1200 रुपये आ रहा है, हम आपसे कहें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें लग रही है सर ये आपका 10% का लग रहा है। ठीक है जी, टाइम आपके पास 2 ईयर्स का हम दे रहे हैं, हम आपसे पूछें फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई की वैल्यू हम आपसे पूछें तो आप कितना निकालेंगे। एक तो सर बेसिक तरीका है, आप बोलेंगे सर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर पहले अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज पावर n। आप करेंगे सर प्रिंसिपल कितना है सर 1200 आ रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की आ रही है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। यहाँ रेज पावर में टाइम कितना है सर 2 साल का है, सालों कीजिए 10 10 10 100, 10 और 1 11, 11 बाई 10 सर ये आ रहा है, मतलब सर ये 1200 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, बिल्कुल सर ये 2020 यहाँ से आप काट डालेंगे। ठीक है जी, यह कितना आ जाएगा सर आपके पास 12 इंटू 121। ठीक है जी, 12 1 12, 12 2 24 और 1 25, 12 1 12, 13 और 14, 1452। ये आप बोलेंगे सर हमारा आंसर आ गया। ये किसका आ गया सर, अमाउंट का। हमने आपसे पूछा था सर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है, आप बोले सर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा सर 1452 आ रहा है, प्रिंसिपल हमारा सर 1200 आ रहा है, इसको डिफरेंस करेंगे तो ये 2 हो गए, ये 5 हो गए सर, ये 2 हो गए, 252 हमारा आंसर है। ये सर हो गया बिल्कुल बच्चों की तरह बेहतर तरीके से ऐसे करना चाहेंगे, मुबारक, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन हम आपको क्या रिकमेंड करेंगे, हम आपको समझाएंगे, बात समझिए करना क्या है। अगर प्रिंसिपल मेरे दोस्त आपके पास 1200 दिया जा रहा है, अब हमारा तरीका समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास 10% दी जा रही है, टाइम आपका 2 साल दिया जा रहा है, आपको निकालना क्या सर, सीआई निकालना है। सीआई बेसिकली होता क्या सर, आप जितना टाइम पीरियड ट्री मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का हो गया सर, ये आपका सेकंड ईयर का हो गया, ये मेथड समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन बिजनेस के कर पाएंगे। पहले साल में आप क्या करेंगे सर मेरे दोस्त, पहले साल में कितना है सर 1200 है, इंटरेस्ट कितना लगाना है सर 10%, इसका 1200 का निकालिए कितना आ गया सर 120। दूसरे साल में सर इसको बराबर 120, 1200 का 10%। अब दूसरे साल में एक तो इस 1200 का इंटरेस्ट लग रहा है जो आपने 120 निकाल दिया, दूसरे साल में सर इस 120 पर भी आपके पास इंटरेस्ट 10% का लग रहा है, 10% इसका निकाल दिए, 10% किसका 120 का, वो 10% कितना हो गया सर 12। इन तीनों को ऐड कर दिए, आपका आंसर है 120 120 12 2 5 और 2, ये आपके पास आंसर है। अब देखिए कितना आपके पास टाइम बच गया। और ख्याल रहे जो आपके पास ये जो नीचे वाला आ रही है रकम, ये हमेशा आपके पास डिफरेंस आता है किसके लिए, सीआई और एसआई में। मतलब ये अगर आप 120 और 120 देख रहे हैं, ये दोनों का एसआई आ रहा है पहले 2 साल का, तो नीचे जो डिफरेंस 12 रुपये का आ रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू सीआई आ रहा है, ये आप समझेंगे। एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं, आपको समझाते हैं सर। हम आपसे कहें मेरे दोस्त कि प्रिंसिपल आपके पास जो है 2000 फिर से ले लेते हैं एग्जांपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपके लिए फिर से 10% ले रहे हैं समझाने के लिए। टाइम अगर आपके पास 3 साल दिया जाए, एक तो बेसिक तरीका वो कर पाएंगे आप आराम से। आप क्या करेंगे सर, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, ये आपका थर्ड ईयर हो गया। प्लीज समझिए इस बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं। पहले साल में सर 10% इंटरेस्ट लगाना है 2000 पर, तो 200 हो गया, दूसरे साल में भी 200 हो गया, तीसरे साल में भी 200 हो गया। अब दूसरे साल में क्या होगा सर, दूसरे साल में इस 200 पर भी 10% लगेगा, मतलब सर 20 रुपये यहाँ लगेंगे। हाँ जी, तीसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल में तो 2000 पर 10% लगा, आपने 2000 निकाल दिया। अब तीसरे साल में इस 200 पर भी लगेगा और इस 20 पर भी लगेगा। इस 200 पर 10% लगाएंगे तो मेरे दोस्त पहले इस 200 पर लगेगा, फिर इस 200 पर लगेगा, फिर इस 20 पर। इस 200 पर 10% निकालेंगे तो ये 20 हो गया, इस 200 पर 10% निकालेंगे तो ये 20 हो गया, इस 20 पर 10% निकालेंगे तो 20 का 10% कितना हो गया सर 2 हो गया। इन सबको ऐड कर दिए, आपके पास आंसर है 200 200 200 हो गया सर 600, ये 20 20 20 हो गए 60 60 और 2 कितने हो गए सर 62 62 और 600 कितने हो गए सर 62, ये आपका आंसर है, ये आंसर है।
पूछा जाए सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो ये जो नीचे आ रहा है दैट इज 20 20 20 और 2 कितने हो गए सर, ये 62 सर, ये आपका डिफरेंस आ रहा है CI और SI में। इतनी चीजें जो है आप समझेंगे तो क्वेश्चन कोई भी किसी भी तरह का एग्जामिनेशन पूछा जाए आप विद इन कर पाएंगे। कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, छोटे से छोटा क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। अब कभी अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर जिस तरह पीछे हमने बोला कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी दी जा रही है जिसे आप बड़े आसानी से फ्रैक्शन में चेंज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहें कि प्रिंसिपल आपके पास दिया जा रहा है मेरे दोस्त 8704, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपसे कहें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है सर 12.5%, टाइम हम आपसे बोलें सर 3 ईयर का दिया जा रहा है। निकालिए सर भाई साहब, आपसे पूछा जाए कि CI कितना आ रहा है, निकाल के दीजिए। एक तो वही प्रिंसिपल मेथड है सर कि अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाय 100 रेज पर एन, वैसे कीजिए, मुबारक। दूसरा सर हम आपको कह रहे हैं अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी दी जा रही है कि इसको आप आसानी से फ्रैक्शन में चेंज कर पा रहे हैं, जैसे 12.5% जो है 1/8 होता है, ये हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है, वरना आप 125 डिवाइड बाई 1000 कर पाएंगे, वैसे भी आप 1/8 पर पहुंच जाएंगे। टाइम 3 साल का है तो आप क्या करेंगे सर, ये आपके पास अमाउंट हो गया, ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल कितने हैं सर, 8 रुपए का प्रिंसिपल आ रहा है, 1 रुपए का इंटरेस्ट लग गया तो आपके पास 9 बन गया। दूसरे साल में 8 का आ रहा है, 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है तो 9 बन गया। 8 है सर, 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है तो 9 बन गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 8 का क्यूब कितना हो गया सर 512, ये 9 का क्यूब हो गया कितना हो गया सर, 9 का क्यूब कितना आता है सर, 9 क्यूब 729, 729। ठीक है जी, ये आपके पास प्रिंसिपल आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, 9 में से 2 तो यहाँ पर 7, 1 और 2, ये 217 जो है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन ख्याल है कि 512 प्रिंसिपल आ रहा है, लेकिन गिवन प्रिंसिपल कितने सर 8705 4। इसका मतलब सर आप बोलेंगे कि 512 यूनिट जो आपके पास निकल रहा है इसकी वैल्यू 8704 आ रही है। मतलब सर एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जी, 8704 डिवाइड बाई 512। तो आपको वैल्यू किसी निकालनी है 217 की, 217 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8704 डिवाइड बाई 512 इंटू 217, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर है। ठीक है जी, सॉल्व कर दीजिए इसको, आंसर विद इन आपके पास मिल जाएगा 3689। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ये आंसर है। तो कहने का मतलब ये तरीका अगर आपको समझ में आ जाए तो और आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है जी, हर एक तरीका हम आपको समझा रहे हैं। अब किस तरह से आपका जो है एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाता है सर, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे क्वेश्चन बोले, रिसेंटली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 2/3%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई थी, टाइम जो दिया गया था सर वो 3 ईयर्स का दिया गया था, और जो CI और SI में डिफरेंस दी गई थी वो 5.70 की दी गई थी। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए वो क्या किस तरह से आप करेंगे, तो फिर से हम आपको बोलेंगे इनमें क्या करना है सर। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप जो है पहले फ्रैक्शन में बन रहा है 16 2/3%, क्योंकि बेसिक फ्रैक्शन है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये 1/6 की वैल्यू है तो आप ले सकते हैं। जब आपके पास प्रिंसिपल ही अननोन हो, क्या हो, प्रिंसिपल ही अननोन हो, तो जो आपका डिनोमिनेटर आ रहा है और कितने टाइम से दिया जा रहा है उनको मल्टीप्लाई कर दिए, उतना आप लेट करके प्रिंसिपल ले लिए। हम कहेंगे कि प्रिंसिपल सर 2 मिनट के लिए मान लेंगे आप 6 इंटू 6 इंटू 6 3 साल के लिए लेना है, तो आपने ये सब प्रिंसिपल मान लिया। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपके पास सेकंड ईयर हो गया, ये आपके पास थर्ड ईयर हो गया। समझिए बात को हम कहना क्या चाहते हैं। पहले साल में 6 इंटू 6 इंटू 6 पर 1/6 निकालिए इसका, तो आपके पास ये 36 हो गया। दूसरे साल में भी 36, तीसरे साल में भी 36। अब दूसरे साल में इस 36 पर भी आपके पास 1/6 निकलेगा, 1/6 जब 36 कितने हो गए सर 6 हो गया। ठीक है जी, इतनी बात तो क्लियर है सर। तीसरे साल में क्या होगा सर, तीसरे साल में सर एक तो 36 लग रहा है 6 पर, ये 216 की वैल्यू आ रही है। एक तो 216 पर आपने सर 1/6 निकाल दिया, वो 36 हो गया। तीसरे साल में इस 36 पर भी आपको निकालना पड़ेगा 1/6 अब 36, वो हो गया सर 6। इस 36 का निकालना पड़ेगा, वो हो गया सर 6, और इस 6 का 1/6 निकालना पड़ेगा, वो हो गया आपके पास 1। अब ये जो नीचे वाले सारे आ रहे हैं ये हम आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास डिफरेंस आता है CI और SI में। इनको ऐड कर दिए 6 6 12 और 6 18 और 19 की वैल्यू वहां से ही आपके पास दी गई है 5.70। या ऐसा कहें कि ए की वैल्यू जो है 570 डिवाइड बाई 190। हाँ जी, सॉल्व कीजिए इसे। सॉरी, आपके पास कितना आ रहा है, ये ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5.70 डिवाइड बाई 19। इसको आप लिख सकते हैं सर ऐसे 570 डिवाइड बाई 1900। हाँ जी, सॉल्व कीजिए इसे, और आपके पास आंसर कितना आ रहा है सर 64.
कीजिए सर, सॉल्व इसको कर दीजिए। 19 की वैल्यू कितनी दी जा रही है सर? सॉरी, एक मिनट हमें दीजिए। उन्नीस की वैल्यू सर 5.70, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.70 डिवाइड बाई 19। निकालना क्या आपको? यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ रहा है सर? प्रिंसिपल आपने 216 लिया है, तो 216 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.70 डिवाइड बाई 19 इंटू 216। सॉल्व कीजिए इसको, आंसर कितना आ रहा है सर? 64.8, ये आपके पास आंसर है। ये सर क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएँ तो यकीन मानिए हर एक तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऐसा लगेगा कि भाई साहब हलवा आ रहा है कि पूछ क्या रहे हैं सर। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ जाती है कि वो क्या सर? ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपके पास एक सेकंड हमें दी सर, हम देख लेते हैं हमने वो क्वेश्चन लिखा हुआ है या क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्रेम करके देते हैं आपको। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। स्कैन देंगे सर। क्वेश्चन हम आपके बोले कि एक कोई सम ऑफ मनी जो है आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं। कोई प्रिंसिपल आपके पास आ रहा है, इसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ये आपका 27 टाइम बन रहा है। इट बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। 15 साल में इसकी कीमत जो है, इसकी जो वैल्यू है वो 27 टाइम्स बन रहा है एज गिवन प्रिंसिपल। आपसे बोले हम सर 25 ईयर्स में बोलिए सर ये कितना बनेगा। क्वेश्चन बोला जाए कि एक सम ऑफ मनी आपके पास दिया जा रहा है, प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट बिकम्स 27 टाइम्स इन 15 ईयर्स। इन 25 ईयर्स इट विल बिकम्स हाउ मनी टाइम ऑफ इटसेल्फ। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से इन क्वेश्चन करेंगे? इसके लिए रिलेशन याद रखिए कि आपके पास इनके लिए करने के लिए आता है सर n2 इज इक्वल टू n1 रेज पावर t2 डिवाइड बाई t1। ये रिलेशन याद रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर पाएंगे। जैसे यहाँ सर आपको क्या निकालना है सर, यहाँ n2 कितने टाइम्स वो बनेगा, तो n2 की वैल्यू आपको निकालनी है। n1 कितने टाइम्स वो बन रहा है पहले, n1 इज इक्वल टू 27। t1 कितने साल में सर, पहले कितने साल दिए जा रहे हैं? इन 15 सालों में, तो 15 लेंगे आप। t1 की वैल्यू और t2 कितना आ रहा है सर? 25, 25 डिवाइड बाई 15। सॉल्व करें इसको, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे आपके पास 5 3 5 5, मेरे पास 27 किसका आ जाएगा सर? 3 क्यूब इंटू होल आपका 5/3। तो आपके पास 3 खत्म, 3 का 5 कितना आ जाएगा? 3 5 243 जो है आप आंसर ले सकते हैं। ये सर बिल्कुल इतनी आसानी से आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाती है जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है सर एग्जामिनेशन में? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कोई भी प्रिंसिपल है सर, उसको आपने CI पर लगाया है, आफ्टर टाइम T1 ईयर्स इसकी वैल्यू सर जो है वो A1 बन जाती है। आफ्टर टाइम 2 टाइम्स T1 ईयर्स इसकी वैल्यू है मेरे दोस्त A2 बन जाती है। तो आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल की वैल्यू जो है A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 आप ले सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सर कहना क्या चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सडन आपके पास अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है आपके पास, कोई प्रिंसिपल आपके पास कितना है यू डोंट नो, इसकी वैल्यू सर जो है ये बन जाती है सर 6400 बन जाती है इन 7.5 ईयर्स। 7.5 साल के लिए आप इसको CI पर लगाते हैं, इसकी वैल्यू अमाउंट जो है 6400 बन जाता है। हम आपसे कहें कि सेम प्रिंसिपल को अगर मेरे दोस्त आप 15 साल के लिए लगा रहे हैं, 15 ईयर्स के लिए लगा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है, इसका अमाउंट जो है आपके पास 8000 रुपये बन के आ रहा है। हम आपसे पूछें भाई प्रिंसिपल कितना है, कैसे निकालेंगे? आप बोलें सर आपने अभी हमें पढ़ाया कि आप रिलेशन ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है, इट बिकम्स A1 इन T1 ईयर्स एंड A2 इन 2 टाइम्स T1 ईयर्स, देन इन दैट वेरी केस आप प्रिंसिपल है A स्क्वायर A1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 ले सकते हैं। मतलब सर यहाँ की वैल्यू क्या है सर? A1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? A1 की वैल्यू 6400 आ रही है। A2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 8000 आ रही है। तो कीजिए सर, ये आपके पास 6400 का स्क्वायर आ रहा है, 6400 इंटू 6400 डिवाइड बाई आपके पास कितना आ रहा है सर? A2 की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ जी, A2 की वैल्यू बोली कितनी आ रही है सर? A2 आपके पास 8000 आ रहा है। सॉल्व कीजिए इसे, ये यहाँ से 3 0, ये 2 0 और 1 0 आप यहाँ से ले सकते हैं। 8 1 8 8 64। ठीक है जी, ये आपके पास 0 8 4 32 48 49 50 51 5120, ये आपके पास आंसर है। बोलिए सर, इससे आसान आपको कहीं मिल जाए तो कह देना।
ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाती है कि अगर आपके पास कहीं बोला जाए कि आपके पास कोई प्रिंसिपल है मेरे दोस्त, आप इसको CI पर लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगा रहे हैं, ये प्रिंसिपल जो है ये A1 बन जाता है, मतलब अमाउंट जो है इसकी A1 की वैल्यू आ जाती है इन n ईयर्स। कुछ साल आपके पास दिए जाएंगे, 2 साल 5 साल, n ईयर्स में इसकी वैल्यू जो है A1 बन जाती है। ये सेम जो है A2 बन जाता है इन n1 + 1 ईयर्स। इसकी वैल्यू जो है A2 बन जाती है n1 + 1 ईयर्स बन जाती है। तो उस सूरत में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपके पास A2 - A1 डिवाइड बाई A1 इंटू 100% लेंगे। ये आपके पास किसकी आ जाएगी सर? ये आपके पास आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी सर A1 इंटू A1 डिवाइड बाई A2 होल रेज पावर n। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो CI के लिए लग जाती है कि अगर आपको 4 साल के लिए लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो सेकंड ईयर का जो आपके पास CI आ जाएगा डिवाइड बाई जो थर्ड ईयर का आपके पास CI आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास आती है सर थर्ड ईयर का CI कितना आ रहा है डिवाइड बाई फोर्थ ईयर का CI कितना आ रहा है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। तो हमने कोशिश की है सर कि कम से कम समय में आपके पास एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए कि अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में इनमें से कोई कुछ पूछा जाता है तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास एग्जाम क्लोज आ रहा है, इसलिए सर हमने इस क्लास में आपको सिर्फ कंसेप्ट दिए हैं क्वेश्चन करने की। हमने सर कम से कम क्वेश्चन कराए हैं ताकि आप कंसेप्ट को पकड़ें, एग्जामिनेशन कोई भी इसके रिलेटेड बन जाता है तो आप कर पाएंगे। उम्मीद है कि बड़े बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में आपने 20-25 मिनट में ये कंसेप्ट सीख लिए होंगे। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है सर के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।